वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराक्रमार्बन्धं परं पुण्यमरासते सौन्दर्यसारसौन्दर्यं प्रपन्नकारिजाताय वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितपरां नवनीतभावात् पीताम्बरावफलाधोषः कृष्णात् परं हरि ओं स्वरात्मने रात में मैंने सुना था कि सत्संग के द्वारा एक प्रकाश मिलता है। प्रकाश में जैसी चीज हो वैसी दिखती है, अंधेरे में वस्तु दिखती नहीं। उसमें मैंने एक बात कही थी कि अभी हम लोगों के मन में जची हुई है कि हम जी रहे हैं,
ये अंधेरा है। प्रकाश क्या है कि हम मर रहे हैं, ये प्रकाश। जन्मे थे उस दिन हमारी जितनी उम्र थी उतनी उम्र आज नहीं है। 80 वर्ष का होने वाला बालक अगर 5 वर्ष का हो गया तो अब 80 वर्ष बाकी रह गया। ऐसे जितने वर्ष आ गए हैं उतने वर्ष तो मर गए। ये जागृति रहनी चाहिए। इसको याद करो, कंठस्थ करो, माला जब ये नहीं कहता हूँ। प्रकाश मिलता है तो प्रकाश में देखना चाहिए। सत्संग के द्वारा प्रकाश मिलता है। सीखना ही नहीं हो, सीखना तो अध्ययन करो, पढ़ाई करो, पाठशाला में जाओ। सत्संग के द्वारा मिलता है प्रकाश। प्रकाश में है जो चीज दिखती है उसका अभ्यास नहीं होता। तो हमारी आयु खत्म हो रही है। यहाँ आप सत्संग के लिए आए तो जितना समय आपने दिया उसमें से खर्च हुआ है। हमारे मन में आई कि देखो 1 बजे का समय दिया, हमारी थोड़ी देरी हो गई, आपको क्षमा करेंगे। हाथ जोड़कर आप लोगों को क्षमा मांगता हूँ, देरी हो गई। तो वो समय हमारा जा रहा है। यह सत्संग का समय दिया बैठने का, वो समय खर्च हो रहा है। और वो समय खर्च होने पर मैं कहता रहूंगा तो उठ जाऊंगा। तो सुना ऐसे घर का कितना ही काम हो, समय ऑन उठ जाओगे, राम नाम सत्य हो जाए, कितने ही काम बाकी रह जाओ, क्योंकि समय आ गया। अभी तो हम रोक करके रहे, बैठो भाई थोड़ा ठहरो, और तो वहां रुकना नहीं होगा, उसी क्षण जाना होगा। वहां रोक नहीं, रुकना नहीं। वो तो इतनी उम्र कैसे रहोगी, बोला नहीं। वो हमारे जीने का समय जा रहा है, बड़ा तेजी से जा रहा है, बड़ा ही तेजी से समय जा रहा है। और जो कोई नहीं चाहते वो दिन आ रहा है। मरना कोई नहीं चाहता और वो दिन आ रहा है, नजीक आ रहा है। मैं आकर बैठा उस समय जितनी उम्र थी मेरी उतनी अब नहीं है, 8-10 मिनट कम हो गई है। वो कम हो रही है, उतना समय नहीं रहा। जितना हम रह रहे हैं उतना समय कम हो रहा है, उतनी मौत नजीक आ रही है। इस सब ख्याल नहीं है भाई बहनों का, एक ख्याल नहीं। जी रहे ऐसा एक वहम पड़ा है, उस वहम के कारण ये जान नहीं रहे हैं कि मर रहे, जी रहे हैं, ये वहम है। और जी नहीं रहे, मर रहे। तो करना क्या चाहिए? जैसे आज रोटी खाई हुई है, पानी पिया हुआ है, छाया में बैठे, परंतु फिर भी रुपये पैदा करते हो। क्यों करते हैं? कि अगर जीवन में क्या खाएंगे, बाल बच्चे क्या खाएंगे, आगे जीने में निर्वाह कैसे होगा, ऐसे आप चिंता रखते हो। तो कृपा ने आज थोड़ी ये भी कृपा करो कि मरने के बाद क्या होगा, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। और मरना पड़ेगा जरूर, इसमें संदेह नहीं। और एक मार्मिक बात है, यहाँ खाने पीना तो प्रबंध भगवान की तरफ से है, परंतु मरने के बाद वह जाओगे वहाँ परमात्मा की तरफ से प्रबंध नहीं है, वो अपने करने पर है। अभी कहा ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये वेद व्यास ने कहा। उस करने के अनुसार आपको सामग्री मिलेगी। तो वो चेत आप कब करोगे, किस समय में ये होश आएगा, तो जिस समय आप इसका विचार करोगे। कितने दुख की बात है। तो उम्र का निर्वाह तो हो जाता है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर।
तो उसे चिंता क्यों करे, बदले सिर होगी, बदले सिर होगी, ये काम है। खाने पीने की चिंता मत कर, ऐसे चिंता खाने पीने ही करते हैं, भगवान नहीं करते। इसका नतीजा बड़ा भयंकर निकलेगा, होगा जमराज से झगड़ा होगा, बड़ी कमर बांध हो तगड़ा, आगे जम से होगा झगड़ा। तो अभी सीधा पड़ा मोक्ष का डगड़ा, ये मुक्ति का मार्ग सीधा पड़ा हुआ। इधर भी क्या तो वहाँ खाने पीने का प्रबंध तो हर एक जगह है, परंतु मुक्ति करने का मौका हर एक जगह नहीं है, नहीं है, नहीं है। याद करो, ये प्रकाश, अगर इसको आप मानो आपका जीवन बदल जाए, नहीं मानो तो मर्जी आपकी है, हमारा कोई जोर नहीं। जैसे उम्र खत्म हो रही है ऐसे ही अगाड़ी आपकी क्या दशा होगी इसका विचार अभी से कर लेना चाहिए, नहीं तो वो सामने आने वाली परिस्थिति निर्वाह तो हो जाएगा। तो दशा क्या होगी, यहाँ झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करके धन कमाते, वो धन तो रह जाएगा यहाँ, वो तो साथ चलेगा नहीं, और झूठ का बस यहाँ नहीं साथ रहेगा। वो जितना पाप किया है वो यहाँ नहीं रहेगा, महान भयंकर दंड मिलेगा उसको, बहुत भयंकर दंड मिलेगा। सज्जनों चेत करो, जैसे उम्र का प्रबंध करते हो कि जीते रहेंगे तो क्या करेंगे, तो मरने के बाद कहाँ रहोगे, क्या करोगे, उसका कोई प्रबंध किया है? अगर नहीं किया है तो वो दुख किसको भोगना पड़ेगा। अभी मौका, मानव शरीर है ये भगवान की तरफ से अंतिम जन्म है, बढ़िया जन्म सही का है, ये सही मानव शरीर का ये भगवान की तरफ से प्रबंध दिया हुआ है, और ये बीत रहा, ये जा रहा है, और मृत्यु आ रही है नदी। तो जो करने लायक काम है जल्दी कर लो, नहीं तो रोना पड़ेगा, सिवाय रोने की और कुछ हाथ लगेगी नहीं। बात एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात। पूर्ण इतना पते मृत्यु आवत, भागवत में आया है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए अगाड़ी के लिए यत्न करो तो पूर्ण जल्दी करो, जब तक मौत न आ जाए तब तक उसका यत्न करो, फिर विषय को सर्वथा संसार का बहुत आगे मिलेगा। ये मौका जल्दी करो, तुम तो ठीक है, और नहीं तो परत दुख पावा ही सिर धुन धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। फिर सिर धुन धुन के रोना पड़ेगा, रोने का फल भी रोना ही निकलेगा और कुछ नहीं। अभी अगर विचार कर लो तो अगाड़ी का ठीक आप कर सकते हो, और अभी अगर नहीं चाहते अगाड़ी होने का उपाय है नहीं, मौका है। जब सत्संग में आए तो सत्संग की बात आप सुन सकते हो, नहीं आए नहीं सुनते। ऐसे ही यहाँ की बात है, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हो, और नहीं तो फिर नहीं है मौका। जब तक ये आंखें टिमटिमाती है, एक धौकड़ी चलती है, तब तक आप जीते हैं, और ये समाप्त होने वाली। ये जो जो धौकड़ी चलती है जो समाप्त होती है, घड़ी में कट 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 होता है, क्यों ही वो उम्र कट रही, ऐसे श्वासों में उम्र कट रही, वो श्वास समाप्त हो जाएगा। फिर दशा क्या होगी, यहाँ का प्रबंध तो हो जाएगा। यहाँ का प्रबंध क्या है, यहाँ का प्रबंध है कि मरने के बाद में उठाने वाले आदमी, तो उठाने वाले आदमी अभी मौजूद है, वो अब नहीं जन्मेंगे, वो पहले से मौजूद है। और जिस काठ में जलना है वो काठ भी मौजूद है, वो वृक्ष अब नहीं उगे, पहले से अभी क्या है। जिन बांसों पर आपकी सीढ़ी ऊंची जाएगी वो बांस भी तैयार है,
मूंज भी तैयार है, कफन भी बढ़ गया है, केवल आपकी नौकरी पर प्रतीक्षा है। ये बंद होते चट सब सामग्री मिल जाएगी और उठाकर जलाने की वो रिजर्व हुई आपकी जगह भी तैयार है। ये यहाँ का प्रबंध हो जाएगा, बट आपका प्रबंध को नहीं होगा। आपका प्रबंध तो अभी आप करो तो हो सकता है, नहीं तो कोई मौका नहीं। समय चूके पूरी का प्रस्थान का वर्षा जब किसी सुखा अभी मौका है। कभी क्या करें, क्या क्या जो यहाँ वहाँ सब जगह रहे उससे पहचान करो। यहाँ ही रहने वालों को पहचान करो तो मरने बाद में क्या दशा होगी। नारायण ब्रजराज कुंवर सू बह गई कर पहचान, जो यहाँ भी है वहां भी, वो नरकों में भी, स्वर्ग में भी, वैकुंठ में भी, मृत्यु लोक में भी, और जितने उधर भीतर सुधर पातल असल महातल जितने गए उस सब में है। उससे पहचान हो जाएगी तब बहुत ठीक हो, उनसे काम होने वाला है, मौका पड़ेगा। और उससे पहचान नहीं होगी भाई कौन रक्षा करेगा। अभी कहीं भी जाते हो तो वहाँ देखते हो कि वहाँ चीज मिलती है कि नहीं, सवारी मिलती है कि नहीं, रहने को जगह मिलेगी कि नहीं। तो एक दिन प्राण छोड़कर जाओगे उसके लिए कोई प्रबंध किया है? जाना जरूर पड़ेगा, ये मुश्किल है ना। जावे न भी जावे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मरे नहीं भी मरे, नहीं भी नहीं चलती इसमें, मरना पड़ेगा ही। तो उस दिन के लिए प्रबंध नहीं करते हो, ये कब किया जाएगा, कौन करेगा, किसके भरोसे बैठे। सज्जनों इस तरफ ध्यान चेत करो, सावधान हो जाओ कि वह क्या दशा होगी। सो परत दुख पावहीं स्थिर धुनी धुनी प्रचार, पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। ऐसे वो रोने का कोई फल नहीं, दुख दुख निकलेगा जो पाते रहे। अभी अगर चेत करो तो बहुत कुछ हो सकता है, अभी बहुत हो सकता है। श्वास है, अभी तो श्वास यावत स्वस्थ विदंग कलेवर की शरीर है, श्वास चलता है, स्वास्थ्य भी ठीक है, तभी तक करो तो भजन स्मरण करके वो काम कर लो। और प्रोटीन के धोने तो कूप बनाओ, जब आग लग जाए फिर कहीं कुआं बनाओ। अब कुआं कब बनेगा, कब तैयारी होगी, अभी से तो क्या करें। दो बात है भाई, गिनती याद करो, बहनों माता और भाई की दोनों बात याद करो। एक तो भगवान को याद करना, एक दुनिया की सेवा करना। भगवान को याद करो परलोक के लिए, सेवा करो यहाँ लोग पर दोनों के लिए। आपको सेवा की सामग्री मिली है, पशु पक्षी वृक्ष आदि, ये जानकर सेवा करते नहीं। सेवा ले लो, वृक्षों से ले लो, पशुओं से ले लो, गाय भैंस भेड़ बकरी से ले लो, सेवा आप ले सकते हो, ये सेवा कर नहीं सकते। और आप सेवा कर सकते हो, इतनी सामर्थ्य भगवान ने आपको दी है, बुद्धि दी है, बल दिया है, योग्यता दी है, सामग्री दी है, इसके द्वारा सुख पहुंचा सकते। और वो काम में नहीं लेते हो तो रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। जो आप चेक करो, सावधान हो। तेरे सिर पर आया केस धोला, तू लज रे, सफेद हो गए बाल। अब क्या हुआ, बालकपन में ऐसा था कि हम बड़े हो जाएंगे, बड़े होने पर कि हम बूढ़े हो जाएंगे। अब क्या बाकी रहा, मर नहीं रहा। अब क्या हुआ, हमारे यहाँ रीत है एक कि ब्याह होता है ना छोरी का, तो लोगों को निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण देते तो चावल देते, चावल पीले चावल बनाकर देते। चावल आप भी हमारे यहाँ बच्ची का लगन है आना, आप भी आना, चावल देते। तो बुलावा होता है, वो चावल है क्या आ गई। तो पीले चावल, पीले तो ब्याह होता, मौत का सफेद होता है, ये मौत का चावल आ गया। अब जाना पड़ेगा, निमंत्रण आ गया। कितने जन यहाँ बैठे इसका पता नहीं है, बस जाना पड़ेगा संदेह नहीं है। और ये जाना ऐसा है कि किसी को चावल देकर बुलाते हैं, किसी को ऐसे ही बुला लेते। छोटे छोटे बच्चे मर जाते, छोटी बात नहीं।
जाने के लिए मौत हर समय खुली है। जब पेट में आता है बालक तब से मौत खुली। ऐसे खतरे पर कैसे बैठे हो, निश्चिंत हो। मालूम होता है मानो मरने का काम कोई दूसरों का है, मरने की रिवाज हमारे मन में है ही नहीं। उस मोहल्ले के उधर उधर के मरते हैं। ऐसी क्या जी, ऐसी नहीं अपने लिए आ रही, बिल्कुल आ रही। आप देखें तो न देखें तो, जाने तो न जाने तो, माने तो न माने, और ये दिन आ रहा है, फिर आ जाएगा अचानक। मारे ही काल अचानक चपेट की, तो ये घड़ी के मैं रात की ढेरी। ये बात तो सज्जनों, सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ और संसार में सेवा, संसार के काम में सेवा करने का, और अपने को लगना है परमात्मा में। सामग्री जितनी मिली है वो संसार से मिली है तो संसार की सेवा में लगाओ, और आप परमात्मा से आए तो आप परमात्मा लग जाओ। सीधी सी बात, परमात्मा की चीज परमात्मा को दे, वो यहाँ की चीज यहाँ की सेवा में लगा, आप निहाल हो जाओ, इसमें संदेह नहीं। और नहीं तो समय चूंकि पुण्य का फिर क्या हो, ये समझ आ रहा है। और वो मरने वाला दिन बहुत नजीक आ रहा है, और वो कोई अटका नहीं सकता, मना कर नहीं सकता, वो तो जाना पड़ेगा उसी क्षण। वास्ते चेत करो, होश में आ जाओ सज्जनों, जल्दी से जल्दी ये काम करो, नहीं तो बड़ा दुख पाना पड़ेगा, बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, बहुत संतप्त होना पड़ेगा, और को दुख नहीं अपने खुद को भोगना पड़ेगा। यहाँ भाई बंधु कुटुंबी आपके कई है, पर वहाँ आपका साथी कोई नहीं है, वहाँ कोई नहीं आपका साथी, अकेले जाना पड़ेगा। धनानि भूमौ, धन पृथ्वी में रह जाएगा तो गाय भैंस भेड़ बकरी जाए वहां रह जाएगा। श्री है दरवाजे तक, और जल है मसानों तक, वे है चिता तक, सब याद है। परमाणु को गच्छति जीव एक, काम कैसे उसे जीव अकेला जाए। आज मरघट देखे दलपति, आज रात्रि में जान जाते और डरते हो या स्मशान पड़ता है, वो रात्रि में अकेला दुखेगा, कोई पास वो दिन आने वाला। इस वास्ते भाइयों को बोलो चेत करके पहले से काम कर लो तो बड़ी ठीक बात है। फिर क्या करो, फिर हाथ की बात नहीं। पूर्णम यते इतना पता इधर मृत्यु, जब तो मृत्यु नहीं तब तो जल्दी से जल्दी वो तैयारी कर लेनी चाहिए, और उस तैयारी से बिल्कुल गफलत हो जाए, उस तैयारी का ख्याल नहीं। पूछे आपको कि इतनी उम्र आपकी आई तो मरने के बाद क्या ले जाओगे, ये सोचा है कभी? सोचा ही नहीं। किसने पूंजी करनी है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये कब सोचोगे, ये कब विचार करोगे? ये प्रकाश आना चाहिए मन तो भाई कुछ कर, और नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी, जाना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं। उस दिन के लिए करो रे मनोवादन की तदवी, तो उस दिन के लिए कोई तैयारी करो, कोई ठीक तरह से करो, मरने से पहले नहीं तो दुख पाना पड़ेगा। ये याद व्यवहार अच्छे से अच्छा करो, क्योंकि आपकी पूंजी क्या है आपने सोचा है? आपके साथ चलने का धन क्या है? आपका स्वभाव है, आपकी आदत साथ चलने की। जिन बहनों का लड़ाई करने का स्वभाव है वो स्टेशन पर लड़ाई कर रही है, गाड़ी में लड़ाई कर रही है, इंग्लैंड भेज वहां लड़ाई कर रही है, क्योंकि स्वभाव है उनका, वो स्वभाव साथ में जाता है। तो स्वभाव को शुद्ध बना लो, निर्मल बना लो, तो सब जगह सुख मिलेगा। अच्छे अच्छे संत हुए, उनका सब आदर करते थे, और लोग में बड़ा आनंद होता था, ये संत महात्मा हमारे घर पर आ गए, ऐसे आनंद मनाते। क्या था संत बना? स्वभाव है, और क्या है? उनका ही स्वभाव था। तो अच्छा स्वभाव बनने पर हर एक ही आदर होता है, और स्वभाव खराब होने से कोई चाहता नहीं। एक कहावत आई है कि कागा किसका धन हरे और कोयल किसको देत, एक जीव के कारण से जग अपनों कर ली। कौवा किसी का बेचारा धन रहता है, बोला कहाँ जा रहे, उड़ाओ,
और कोई कुहू कुहू करती बड़ा तो व्यवहारिक हुआ, बोली हुई और क्या हुआ, बोली अच्छे हुए सबको स्वाद। ऐसे जो संत हुए हैं, उपकारी हुए हैं, उनको लोग चाहते, जो दुख देने वाले उनको कोई चाहता नहीं। घर के माँ बाप नहीं चाहते, भाई संबंधी कुटुंबी स्त्री पुत्र वे भी नहीं चाहते, क्योंकि उनका स्वभाव खराब है। एक सज्जन थे, उनकी बात मैंने सुनी, शुरू की बात है, सुना कि वे घर पर आते थे तो सब बाल बच्चे सावधान हो जाते थे, अल्लाह अल्लाह मतलब वो लड़े बिना चला जाए तो उसको सुख मानते थे कि आज निहाल हुए, बिना लड़ाई वो चला गया। घर वाले लड़ते थे, वो रोटी खा कर राजी खुशी चला जाए तो घर वाले आनंद मानते, स्वभाव बिगड़े हो और फिर स्वभाव सुधार कर जाओ, उस स्वभाव को निर्मल बना दिया। उनका सत्संग करने के लिए लोग आते थे, उनसे बात पूछ रहे वो सत्संग करने को आते, तो स्वभाव है वो साथ चलेगा। और आप धन कमा लो कितना ही स्वभाव साथ चले, धन नहीं चलेगा। और धन कमाना हाथ की बात नहीं है, और स्वभाव सुधार करना हाथ की बात है, और वो साथ चलने का धन है। आप उसी लिए उद्योग नहीं करते हो, कब करोगे? तो भगवान का नाम लो। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं हो, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। कोई भी धनवान नहीं, निर्धन है सब। धनवान कौन है? जिसे राम नाम रूपी पूंजी है, वो पूंजी वाला धनवान है। और ये पूंजी नहीं है तो कम है, सब कुछ नहीं, अकेला जाएगा, रीता रह जाएगा। यहाँ का धनवान काम नहीं आएगा। यहाँ सेवा करिए, दूसरों को सुख पहुंचाया है तो सुख पहुंचाना रूपी धन है, वो आपका साथ चलेगा। और वो सुख पहुंचाए वो पुण्य होगा, इतना नहीं है, आपकी आदत शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगा स्वभाव। वो स्वभाव सब जगह सुख देगा, और दुख देने का स्वभाव है वो सब जगह दुख देगा। उसे दुख मिलेगा, संताप मिलेगा, जलन मिलेगी। भाइयों बहनों, स्वभाव को शुद्ध बनाओ। शुद्ध क्या? अभिमान न करके दूसरे की सेवा करना, अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरे का हित करना, ये आपका अगर स्वभाव हो जाएगा तो बड़ा हित होगा। और नहीं तो रोना पड़ेगा, और रोने से भी कुछ फायदा नहीं होगा। वो हित होना हो रहा है। पूर्णम यथेत न पते, जब तक मौत नहीं है तब तक आप अपने स्वभाव को शुद्ध निर्मल बना तो बड़े अच्छी बात है, नहीं तो महती दृष्टि बड़ा भारी नुकसान होता है। इस बात से चेत करो भाइयों बहनों, होश में आ जाओ। जाना पड़ेगा उससे पहले अपने स्वभाव को शुद्ध निर्मल बनाओ और दूसरों का हित करो। हित करने का स्वभाव होगा, कहीं जाओगे तो हित करेगा, और अहित करने का स्वभाव तो अहित करेगा। तो स्वभाव को शुद्ध बना लो, ये आपकी पूंजी है, ये साथ में। और यहाँ मोह किया तो यहाँ माया में रह जाए वासना, इजगर दे धराशी। अगर माया में वासना रह गई तो यहाँ सांप बनना पड़ेगा। एक साधु की बात मैंने सुनी, याद आ गई। बड़े अच्छे वृद्ध साधु थे, अपने एकांत में जंगल में कुटिया में रहते थे। एक भक्त था, वो महाराज की सेवा करता, अन्न जल आदि कपड़ा व्यास स्नान आदि कराना, सेवा करना उसे काम। उसके बहुत आवश्यक काम हो, गृहस्थ में काम हो जाता। वो जाने लगा तो कहा कि मैं जा रहा हूँ, अब आपकी सेवा। तो संत ने कहा भाई हम साधु किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बने हैं कि वही सेवा करेगा। आप तो बेटे बेटा पोता सेवा करेगा, हमारे यहाँ बेटा पोता नहीं, कोई कर देगा आपसे। नहीं महाराज कुछ प्रबंध करने, प्रबंध हमारा नहीं करना, बड़े त्यागी प्रबंध नहीं करना। तो महाराज वो ये भावुक होते हैं ना, भक्त होते हैं, ये बड़े तंग करते। महाराज महाराज करने वाले हैं, इनसे खतरा है, डेंजर है, यहाँ बड़ा खतरा। घड़ी में मांगते हैं, प्रेम करते हैं, बड़ा पोता बेटा है, कोई खोपड़ी फोड़ेगा, यही धोखा देंगे। तो क्या महाराज ऐसा नहीं हो, ऐसा करके 20-25 रुपए उसने
रुपये चलते थे, कागज नहीं। वो रुपये वहां रख दिए, देखिए यहाँ काट देता हूँ, कोई काम पड़े तो किसी भक्त को कहना, उस चीज पे आए। महाराज नाना करते तो स्वभाव ढीला था मेरी तरह, वो गाड़ दिए रुपये। अब महाराज रह गया वहां स्वभाव, उसको मन रह गया, और मरे तो पेट बढ़ गए। रात्रि को खड़ा हो गया, खट खट खड़ा उड़ा गया, लोगों को दिखे नहीं पर खड़ा बोल। वो आया तो देखा भाई कहाँ बाबा जी, वो तो मर गए, मर करके भूत हो गए। यहाँ हमारे को सुनाई देता है। वो गया तो उसको भी सुनाई दिया। उसने प्रार्थना की कि महाराज क्या बात, आप ऐसे गिरे तो भजन कर लेंगे। क्या हुआ, तुम्हारी कृपा होगी, तुमने मेहरबानी कर दी, तुम पे रख दिए, उसमें मेरा मन चला गया तो भूत हो गया। दूसरे के रखे हुए रुपये उनमें मन होने से भूत बना। आप बड़े प्यार से इसलिए से संग्रह करते, क्या दशा होगी यार सोचो। माया में रह जाए वासना, इसीलिए ये दशा। यहाँ का धन इकट्ठा करते हैं, यहाँ जमीन इकट्ठी करते हैं, यहाँ मकान बनाते हैं, यहाँ का प्रबंध करते हो, वहाँ का प्रबंध किया है कि नहीं? यहाँ का प्रबंध आप ही काम बेटे बेटों काम आ, और वहाँ का प्रबंध आपके काम आएगा, अपना काम किया ही नहीं आप। अगर भगवान से पहचान करते हे नाथ पुकारते और कहते कि हे नाथ आपको भूलू नहीं, आपकी स्मृति है, हरे स्मृति सर्व विमोक्षणम, संपूर्ण विभूतियों का नाश करने वाले भगवान की स्मृति वो रहती तो निहाल। दो बात मैंने कही, एक तो भगवान को याद रखें, एक दूसरों को उपकार, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, जो आपके पास हो, योग्यता योग्यता के द्वारा करो, समय तो समय के द्वारा करो, पैसे तो पैसों के द्वारा करो, अधिकार है कोई पद मिलता है तो उस पद के अनुसार सेवा करो, सुख पहुंचो, दूसरों की सेवा करो, मौका है अभी। तो ये दो काम आप विशेषता से करें। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, आपने यहाँ बुलाया, आप भी करते हुए मेरे को कहने के लिए कहा, मैं कर दूंगा, आप सुनने के लिए बैठे, इसका लाभ होना चाहिए, समय बर्बाद तो वही कर, नाम लेना भगवान को याद कर, और भीतर ही भीतर से भगवान को कहना कि नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला। तो प्रभु से एक ही बात, सब कर मांगे एक पद, राम चरण प्रभु के चरण प्रेम, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसे याद, और उसी कृपा से याद रहेगा, अपने बल नहीं है, उन्हीं कृपा से याद रहेगा, उसको भूलो याद रखो और सेवा करो। घर में भी सबकी सेवा करो, बहनों को चाहिए, सास है, जेठानी है, देवरानी है, बहू है, ननद है, उसकी सेवा करो, उनको सुख कैसे कैसे, आराम कैसे। मनुष्य के स्वभाव है सेवा लेने का, तो मेरा कहना चले मेरी सेवा करे, मैं तो बैठी रहूं और दूसरा मेरा काम करे सभी, ये ठीक नहीं, आदत खराब है। अपनी सेवा करो, सेवा करने वाला लाभ लेता है, सेवा लेने वाला नुकसान करता है। सेवा लेगा वो गुण में नहीं है, आपका पुण्य खर्च होगा, आपका तपोबल खर्च होगा। मनुस्मृति में आया है कि जो ब्राह्मण दूसरों की सेवा लेता है वो जैसे दूध लेने वाली गाय पुष्ट नहीं होती, दुग्धा गौरी सीधती, ऐसे वो दूध निकल जाता है ना, वो पुष्ट नहीं होती। ऐसे जो सेवा लेता है उसे तपोबल खत्म हो जाता, उन्हें तपोबल नहीं देता, धर्म वो रहता नहीं, क्षण हो गया। या चाहे राजी हो जाओ, ठीक है माया राजी हो जाए, मेरे बेटा है, पोता है, बहू है, मेरी सेवा करे, आप राजी हो जाओ, और बैठी बैठी शरीर बढ़ा लो, मांस बन जाएगा, तो उठाने वाला रोवेगा, लाश लागे कुछ थोड़ी सी रात ज्यादा हो जाएगी, और सेवा करो दूसरों की तो लोग रोवेंगे, अभी तो उठाने वाले रोवेंगे, सेवा करो तो लोग रोवेंगे। देखो वे चले गए, माजी बड़े अच्छे, माजी देती हमारी सहायता करी, इसने ये किया ऐसे,
वो याद करेंगे, और याद करने का भी मत फल मीठा होगा। वे भी आदर से याद करेंगे, या तो दुष्गुण करते भलो भलाई पहला है, ऊंचाई नीच का लेता है, वो भलाई लेता है। नीच को भी करते पर नीच को तो मर जाए तो बड़ा अच्छा है, वो पास है भगवान कहते वो मर जाए तो बड़ा अच्छा है। कुंभकर्ण सम सोवत नहीं के, हम समझते कुंभकर्ण के समय सोता रहे अच्छी बात, उठा तो उपद्रव करेगा कुछ न कुछ, वो उठता ना कुंभकर्ण मनीषा ने मदिरे का घट वैसा कहीं मंगा तो खा जाता हूँ, ये जीता रहे तो विश्व को चौपट कर देंगे। ऐसे दुष्ट खड़े रहेंगे, जीते रहेंगे तो नुकसान, मर जाए तो बड़े अच्छा। मोहम पास जीव भगवान ही कहते मेरे पे जीता है, पृथ्वी पर भार करता है, तो भाई ऐसे भार नहीं, सेवा करने वाले बने उत्साह से। और आज जमाना बहुत अच्छा है, पहले जमाने में लोग सेवा लेते नहीं थे, आज सबके सब सेवा लेने के लिए तैयार। सास सेवा करो बहू ले लेगी, बेटी सेवा करो माँ सेवा ले लेगी, छोटे हैं वे भी आपकी सेवा ले लेंगे। और वक्त पर कोई आ जाएगा देखेंगे तो कहते माँ जी से कहा माँ जी बैठो, मुझे रहा नहीं जाता, ये काम करते रहते इसे रहा नहीं जाता, बुलाना और देंगे और राजी हो जाके बोलो से ले लो काम। ये बिगड़ा हुआ स्वभाव साथ में जाएगा, फिर सेवा करने वाला नहीं मिलेगा तो रोना पड़ेगा। एक बात बताऊं आपको, बीती बात, एक मैं था, एक मेरे साथ में साधु थे, तो हम जंगल में रहते थे, भिक्षा हम खाकर खाया करते, तो उनके लिए एक घास का गद्दा बना दिया, जंगली घास का एक गद्दा बना दिया बोरे, उस पर सोते थे। वहां से हम चले, रात्रि में रहे तो वहां वो गद्दा पास रहे, तो उनको नींद नहीं आई, वो कहने की रात नींद नहीं आई, तो गद्दे पर सोने का स्वभाव हो, तो आदत आप बिगाड़ दोगे, आदत के अनुसार चीज नहीं मिलेगी, रोना पड़ेगा। जिसकी आदत सुधरी है कहीं वो चाहे जैसे हो जाएगा, आनंद आदत में स्वभाव में पराधीन सुख न सुख ना है, ऐसा ऐसा भोजन चाहिए, ऐसा ऐसा विद्या चाहिए, ऐसा ऐसी जगह चाहिए, वो जगह सब जगह मिलेगी। तो पहले स्वभाव ही अच्छा बनाओ, तो पूरे हैं मर्द नहीं जो हर हाल में खुश है, जैसी परिस्थिति मिल जाए उसमें खुश है, पूरे मर्द नरक में जाए, भाई हो चाहे बहन, जैसी परिस्थिति मिले जाए राखे राम ताही भी रहिए, कि सीताराम 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 कहिए, जाए भी राखे राम ताही भी रहिए, भगवान की मर्जी है कैसे रहेगा, बोल हो जाए, निहाल हो जाओ। तो अपने सेवा लेने का वृत्ति है ना, भाव है, ये भाव बड़ा खतरनाक। कोई सेवा करने वाला नहीं मिलेगा तो होना पड़ेगा, वो सेवा लेते ही नहीं करते ही है तो इसमें सुख रहेगा। और भगवान का नाम लेने को है नाम, लेने को टुकड़ा बना, लेने को नाम। गृहस्थ आश्रम में कोई भी आपके घर पर आ जाए, बनी पढ़ाई अनाज देने पर पता नहीं किस बात में जाएगा, पैसा है कपड़ा है, क्या करेगा पता नहीं, खाने की रोटी है वो खाएगा तो खाएगा, जो खाएगा। तो आप बड़ी बनाई रोटी देने का बड़ा पुण्य, अन्नदानम महादान, अन्न ही प्राणायाम प्राणा, प्राण दान अन्नदान। और ये साधु संत सन्यासी घूमते फिरते हैं, वो जंगल में रहते हैं, जहाँ जाते हैं वो अन्न मिल जाता है, बड़ी तृप्ति होती है। एक साधु मिले, वो कहते थे कि हम गए, शाम तक हो गई, वहाँ बाजरे की रोटी गुआर पर साग मिला, वो खाए तो अब तक याद है, भूखा मर रहे थे, तो भोजन बहुत बढ़िया होता है। भटरी हरी साधु हुई ना, तो माँ ने कहा, मैनावती माँ ने कहा कि बेटा गढ़ में रहना, किले में रहना, किले में रहना, और बढ़िया खाना और बढ़िया जगह सोना। माँ किला कहाँ से मिलेगा, तुमको फकीर बना रही है, जंगल में रहना होगा। कि बेटा ये किला किला नहीं, किला उसका नाम है कि जिसमें तुम्हारी रक्षा हो। तो अच्छे संतों के पास रहना किला है, ये गढ़ है, अकेले हो तो बड़ा खतरा है।
और किले में रहोगे तो बहुत मौज है, आने से रक्षा हो जाएगी। अच्छे संतों के पास में मनुष्य रहता है, बिना रक्षा किए रक्षा हो जाए, स्वाभाविक वहां रक्षा हो जाए। इसे गढ़ में रहना, किले में परिपक्व हो जाए फिर देखी जाए, अब तो गढ़ में रहना, सत्संग में। और बढ़िया खाने का अर्थ क्या है? भूख जोर से लगे तब खाना। बाबा जी के पंजाबी शब्द, एक साधुओं के डेरा पर पहुंचे, संत लोग रहते हैं, वो कुछ उसको डेरा करते हैं। वह पहुंचे, भोजन तो नहीं है। अब बाहर से मत्था टेकी होंगी, लाई तस्मई मत्था टेक दी होंगी, अरे की लाई है छलन की रोटी देनाथ पाए हुए नाथ से बाबा की लाई हो कि चणों की रोटी, छलन की रोटी, छड़ा कहते देनाथ में पाया बार आया उन्होंने तस्मान खीर मिलेगी, तस्में कहने खीर को, वो तो भीतर रहो। नाथ बोले कि बाबा भूख लगी है, तो छत जाओ खीर आ जाएगी। खीर आएगी तो पाना, शाम तक आया नहीं, बाबा भूख बहुत लगी है, ठहरो, तुम्हारे अब ठहरा नहीं जाता, अब खाते हो क्योंकि खीर आ गई। खीर ना भूख का है, असली भूख आती सब रोटी अच्छी लगती है। तो माँ कह रही कि बेटा बढ़िया भोजन करना, बढ़िया भोजन का अर्थ भूख ज्यादा लगे तो भिक्षा करना, करते रहा नींद तंग कर लो जाना, वो सही है। अब बड़े सही है, मीनाव की माँ थी, बड़ी सेठ थी, साधु लोग परीक्षा देने को आया करते, माता जी के पास उनकी परीक्षा करती, तो उसने कहा बढ़िया जगह सोना और बढ़िया भोजन करना, किले में रहना, ये शिक्षा दी। तो आप लोग भी ऐसे करें, बढ़िया भोजन करें। बढ़िया भोजन कब होता है? जब भूख लगी जोर से, उस समय भोजन जो मिल जाए वो बढ़िया मान लेगा। अरे भूख नहीं है, बढ़िया बढ़िया भोजन पड़ेगा, जी नहीं करता, हाँ भर लिया पेट, ज्यादा अजीर्ण हो गया, खराबी हो गई, अब कैसे भर? अगर ठीक रहते तो ऐसे कैसा क्यों? तो भाई जो मिल जाए उसमें रहो, जैसी परिस्थिति मिल जाए उसमें प्रसन्न रहो। भगवान ने प्रबंध किया है, उसमें गलती नहीं है। हमारे लिए जो ठीक होता है वही भगवान ने प्रबंध किया, इस बात को चिंता मत, अपने आनंद से रहो, भगवान को याद। शुभ काम करो, अशुभ काम मत, अपवित्र काम मत करो, सज्जनों चेत करो, होश में आ जाओ, नहीं तो बड़ी दुखदायी अवस्था आने वाली है। हमारे हिंदू भाई चेत होश में नहीं आते, नसबंदी करा रहे, ऑपरेशन करा रहे, लूप लगा रहे, संतान न हो। कान लेकर सुने मेरी बात में, संतान न हो। वेश्यागमन करने वाले संतान चाहते हैं, वेश्या के जाने वाले संतान चाहते हैं या? तो आपने घर में वेश्या बना अपनी स्त्रियों को महान उजागर कर दिया, महान अपमान। शास्त्र के अंदर पर धर्माभूतो भूतेषु कामोषु भक्तसु, पैदा करने वाला कंदर है भगवान, जिसे संतान पैदा हो। हतम मैथुन प्रजम, जिसकी प्रजा नहीं हो वो मैथुन नष्ट हो, कोई काम का नहीं। ऐसा आप लोग कर रहे, ऑपरेशन करा रहे, नसबंदी करा रहे, बड़ी भारी हत्या। एक बात बताऊं, ध्यान देकर सुनो। गीता प्रेस आपने सुना होगा ना, कि ये देखा नहीं होगा, गीता प्रेस जिसमें सस्ती पुस्तकें छपती है, सस्ती पुस्तकें मिलती है, आप खरीद कर देख लो, इसमें कागज नहीं मिलती, इसकी पुस्तक छपी छपाई जल्द से। ऐसी पुस्तकों का प्रचार किया जिस जयदयाल जी गोविंद थे, उनके संतान नहीं है, जयदयाल जी छोरा छोरी नहीं, बिल्कुल उनके मित्र से हनुमान दास जी गोविंद का घनिष्ठ मित्र थे। उन्हें बोले जयदा तेरे संतान नहीं होगा, संतान नहीं होगा, मेरी स्त्री संतान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
कि इसने दूसरे के संतान को मारा है, दूसरे संतान को मार दिया बच्चों को, उस पाप से इस संतान नहीं होगा। अभी जो गर्भ गिराते हैं, जो गर्भ गिराते हैं उस स्त्री के संतान नहीं होगा, अगर जाए करते संतान नहीं होगा, और गिराते उनकी भी संतान नहीं होगा। देखो सच्ची बात बता, मैं मानव शरीर मिल गया और मानव शरीर का ठीक सदुपयोग नहीं करता तो उसको बार बार मंत्र नहीं मिलता। अच्छे संत मिल गए, उनसे लाभ नहीं लेता तो अच्छे संत नहीं मिलेंगे। अच्छा नौकर है और आपका तिरस्कार करते हो, आप अपमान करते हो तो आपको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। अच्छा मालिक मिला है और जो सदुपयोग नहीं करते हो तो आपको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। अन्न आपको मिला है, अन्न का दुरुपयोग करते हो तो अन्न बिना दुख पाना पड़ेगा। जड़ है खुली छोड़ दी कल, वो गिर रहा है तो आपको तंगी भोगनी पड़ेगी, बिना पानी के दुख पाना पड़ेगा। तो निरर्थक चीज नष्ट करता है उसको चीज मिलती नहीं। अपने बालकों को लड्डू दिया और वो फेंक दिया पेशाब की नाली में, लड्डू दो थप्पड़ लगे, खाने के लिए दिया है, फेंकने के लिए दिया है। ऐसे भगवान ये चीज देते हैं तो आप सदुपयोग के लिए देते हैं, दुरुपयोग को चीज मिलेगी नहीं। आप संतान गिराते हो, आप हत्या करते हो, भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या करते हो, महान हत्या है। पैदा होते हुए बच्चे को मार देना कितनी बड़ी हत्या है। अभी बेचारा पैदा ही नहीं हुआ है, पनपा ही नहीं है, उसकी हत्या कर देना बहुत बड़ा पाप। वो तो क्या करे, स्त्री और बच्चों की हत्या करने का बड़ा भारी पाप बताया। बालक कुछ कर नहीं सकते, स्त्रियां कुछ नहीं कर सकते, उसकी हत्या कर देना और बालक से पहले ही जन्म ले गर्भ में हत्या कर देना बड़ा भारी पाप है। आप रोती रहोगी, आपको संतान नहीं होगा। इस जन्म में अगर ऐसा होगा संतान नहीं होगा, क्योंकि आपने दुरुपयोग किया। हाँ पूरी जरूरी बात है, उसने बच्चों को मारा है, इस बात में लड़का नहीं होगा, सिर निकाल, इसके बच्चा नहीं होगा। तो उन्हें बच्चों को मारा है तो दूसरे बच्चे को मारे, उसके बच्चे नहीं होगा। ये हत्या करते हैं, उनके बच्चे नहीं होगा। अभी तो गर्भपात करते हैं, फिर अगर रोवेंगे, बिना बालक बिना रोते देखा हमारे सामने आए एक गांव में, हम गए अभी फिर से आए ग्वालियर के पास। ग्वालियर के पास, हाँ ग्वालियर के पास की बात है। एक माई ने कहा महाराज इस बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए। बात क्या है कि 2 बालक हो गए, हमने ऑपरेशन करा लिया, एक बालक को पागल कुत्ता खा गया और वो मर गया। अब ये नहीं मर जाए, आप आशीर्वाद, हत्या तुमने महान करी, हम आशीर्वाद नहीं, हमारे पास आशीर्वाद नहीं है। तो आप अभी राजी राजी हत्या करते हो और साथ ही वो संतान हो जाए, रोग होगा नहीं, और फिर राजी राजी हत्या करते, गर्भ गिराते, भाई लोग तंग करते हैं, गर्भ गिराते, आपकी संतान पैदा नहीं, बोलिए बहुत बड़ी भारी हत्या आप कर रहे हैं, इसका नतीजा बड़ा खराब होगा। मनुष्य जन्म लेकर न जाने वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता। जितने जितने संत महात्मा हुए हैं, इन बहनों माताओं के जन्म थे, ऊपर से आए थे टपके वर्षा में, कितने ऊंचे दर्जे के हो गए। अब उन गर्भ में आप नष्ट कर देते हो, कितना होनहार बालक था, क्या होगा वो जिसका नाश कर देते हो। ये भाई और बहनों नसबंदी करा देते हो, ऑपरेशन करा देते, बड़ी भारी हत्या करते हो आप। अब इसका दंड होगा, दंड पाप भोगना पड़ेगा आपको, ये दूसरे को नहीं, आपने खुद ने किया, आप भी भोगो, और कौन भोगेगा? मेरे को आने वाला बुखार आपको आ जाएगा, आपको दंड भोगना पड़ेगा। तो आप ऐसा अत्याचार मत करो, अनाचार मत करो, ये बड़ा भारी पाप लगेगा। अभी सोच के नहीं, अभी विचार नहीं करते, किया हुआ कर्म है वो मिटेगा नहीं, ऐसा वेद व्यास ने बताया। तुम्हारा करना है वो भरना होगा, वैसे ही होगा। इस वास्ते पार को हरे जो प्राण ताकि गति होते ऐसी, तार को न फेर हो अवतार प्रमाण अवतार। दशरथ जी ने मृग्या करते हुए मारा तो बेटे के वियोग में ही मरे। बेटे को याद करते करते भगवान के बाप थे पंडित महाराज श्रवण कुमार को, तो उसे स्मान दिया, तुम बेटे के लिए रोते हुए मरा। तो आप इसलिए से नाश करते हो तो आपका नाश होगा। वो भी जान बुझ अनजान पड़ेंगे, अजान जान कर करे उसका,
और आप जो नसबंदी करा देते हो, आपका पिंड और पानी बड़ेरों को नहीं मिलता, वे भी नरकों में पतन पितरो ये शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, लुप्त पिंडोदक क्रिया, ना तो पिंड मिलेगा ना पानी मिलेगा, वे पतन होगा उनका। और वो दुराशीष देगा तुम्हारी। पितर है बाकी चाहते हैं, पितर संतान चाहते हैं हमें परंपरा चलती रहे, और वो आप बंद कर देते हो तो आपका दिया हुआ पिंड और पानी बड़ों को मिलेगा। वे नरकों में जाएंगे और आप भी नरकों में जाओगे, इसमें संदेह नहीं। और वो करा कर राजी राजी बोले भाइयों, बड़ा भारी धर्म का नाश कर रहे हो, वंश का नाश कर रहे हो, हिंदू कौम का ही नाश कर रहे हो, बहुत बड़ा भारी अपराध कर रहे हो। कृपा करो आज से ही ऐसा करना बंद करो। आगे छोरा छोरी है उनको भी कह दो, बहुओं को कह दो, बेटियों को कह दो, अरे बेटा ऐसा पाप नहीं करना है। कई भाई बहनों ने हमारा कहना माना, उन्होंने बंद किया। आज झूठ कपट बेईमानी से धन कमाते हैं, उससे उधर पूर्ति करते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो मैंने उनसे भी कहा क्या करें, वो तुम रसोई में मत लाओ, जो पाप का पैसा है अन्याय पूर्वक कमाया हुआ है वो अन्न मत खाओ, वो वस्त्र मत करो, तुम्हारे निर्वाह के लिए ठीक करो। तो कोई भाई मिलेगा, हम नहीं लेते, हम सच्चे धन में से लेते हैं। नहीं क्या करते, 2 नंबर का खाते हैं, 1 नंबर का व्यापार में लगाते और 2 नंबर का खाते हैं, फिर बुद्धि भ्रष्ट होगी। हमारा कहना कोई मानोगे, अरे हमारा वो माने जिसकी बुद्धि उस ठिकाने हो, भ्रष्ट हो जाएगी बुद्धि, वो तो पाप की तरफ ही जाएगा। इस बात से बुद्धि भ्रष्ट मत करो, खरी कमाई करना। कि खरी कमाई क्या पता लगे, पहले तो ये बात है कि जितना सरकार से हुक्म है उतना ही कमाओ, अधिक कमाओ। जो ही अधिक कमाएंगे जो ही अधिक पाप करेंगे, अन्याय करेंगे। मैंने देखा है जो धनवान है उनका भाव नष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। न्याय नहीं सोच सकते, अन्याय पूर्वक कमाएंगे और वही खाएंगे और चाहेंगे हमारा कल्याण हो जाए, नरक होगा, कल्याण होगा, भ्रष्ट हो जाओ। इस वास्ते भाइयों बहनों याद रखो, खरी कमाई का असली धन खाओ, खट करके परिश्रम करके पसीने कमाई का अन्न खाओ, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। आज अच्छी अच्छी बातें सुनने पर भी ठहरती नहीं, वो काम में नहीं लाते। कारण क्या है, खान पान बिगड़ गया, भ्रष्ट हो गया। कमाई अच्छी चाहिए और चीज अच्छी खरीदो, मांस और अंडा और मछली खरीदोगे, बुद्धि बहुत भ्रष्ट हो जाएगी। लहसुन और प्याज मार पीछे ऐसी ऐसी चीजें खाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मन हो जाएगी। तो पहले तो पैसे शुद्ध हो, दूसरा भोजन के पदार्थ शुद्ध हो, तीसरा वे बनाया जाए अच्छी तरह से शुद्ध, गाय की कोहर चौका लगा करके और निर्मलता से कपड़े शुद्ध बनाया जाए, और फिर भगवान के भोग अलग पाया जाए। ये 4 बात होने से अन्न की शुद्धि होती है। अगर ऐसा शुद्ध अन्न पाओगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। नहीं तो चाहे जैसे खाया, चाहे दही खा ले, तो करे खा ले। आज इसको अच्छा मान, कलयुग में अच्छा तो है, कलयुग में तो कलयुग ही लीले अच्छी हो, वह तो अच्छी नहीं क्या जाएगी। चोरों का सरदार चोर होगा, साहूकार होगा, चोरों का सरदार मान चोर होगा। ऐसी आज दशा हो रही। बड़े अच्छे आदमी मानते नहीं करते ऐसा, भले भले आदमी, बड़े बड़े आदमी, बड़े कौन जिनके पास पैसा हो बड़े, वो बड़े नहीं भाई, बड़े तो वो हैं जो भगवान के दरबार में जिनका आदर हो, वे बड़े। नरकों में जाएंगे वो बड़े कैसे हुए। कोई तैरना चाहता है कि हम तो शेर भर पत्थर बांधेंगे, वो कहता है हम भी शेर बांधेंगे, हम मां भर बांधेंगे, दूसरे का कौन बोलती पत्थर बांध रहे हैं, पत्थर हमारी कमाई पर खराब कर दे और राजी हो रहे हो। बड़ी दुर्दशा होगी भाइयों बहनों, चेत करो, होश में आ जाओ। सुबह है आप बहुत लोग लग गया, ये सुनने के लिए अरे वो नहीं, ये मिल गया है तो अब सीखा, गई सो गई, ये बराबर जितनी उम्र चलेगी चलेगी। अब बाकी बची है उसको सावधानी के साथ जाओ और अच्छा काम करो, अन्न अच्छा करो, बस धंधा करो। आपकी जितनी कमाई हो उसमें से सच्ची कमाई का कहे धन बहुत हम क्या करें, आपकी कमाई जितनी हो, आप समझो 2000 का महीना पा सकते हैं तो 1500 का महीना कंपनी से लो, बेटर अपने खर्च करने के लिए जितनी योग्यता और जगह तो वहां खर्च करो, वहां से पैसा नौकरी करते हैं इस कंपनी में, ऐसे समझ करके थोड़ा पैसा देकर अपना करो। सच्चा अच्छा अन्न खाओ, जादृशम भक्षेत चान्नम बुद्धि जैसा खावे अन्न वैसा बने मन।
जैसा पिए पानी वैसे वाणी। तो अन्न शुद्ध खाओ, पवित्र खाओ, अपने निर्वाह करो। आपके लाखों रुपए हैं, जो भी निर्वाह करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है वही निर्वाह करते। सब पर है वो भी बड़े हुए प्लास्टिक के और चटाइयों के टुकड़े बनाए, घर से वो भी बाल बच्चों वाले वो निर्वाह करते हैं। तो आप इतने मर जाओगे। खेत और सुना जाओ, अच्छे से अच्छे काम में समय लगाओ और अपनी विद्या बुद्धि लगाओ दूसरों के हित करने, दूसरों को सुख पहुंचाने में। प्राप्त मंदिमा में वह सर्वभूत हित तथा प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं कि भगवान को प्राप्त होते हैं। तो भगवान की प्राप्त तभी होगी जब दूसरों का हित करोगे, और अहित करोगे तो आपका अहित होगा। जो जैसा करता है वैसे करता है, वैसा मिलता है। खेती करने वाले क्या करते हैं, इसे बीज डालते हैं तो सिंचाई से हाथ में आता है, हाथ का ही फर्क नहीं पड़ता, फर्क कैसे पड़ेगा। आप झूठ और बेईमानी करते हो तो आप ठीक सुधरे जाओगे। जहाँ राजमार्ग निकलो तो आपके साथ वही बात होगी, फिर कहते देखो अन्याय पूरी करते, आप कौन सा अन्याय करते। एक वेश्या थी, उसने सुना एक दिन कि सोमवती अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाए, दक्षिणा दी जाए तो उसके लिए स्वर्ग से विमान आता है। तो किसी के पास गई, महाराज कौन है, पंडित ब्राह्मण, ऐसा कहते आप तुम क्यों बोलते हो, हम भोजन कराना चाहेंगे। मैं तो वेश्या वेश्यागन बहुत नहीं, वेश्यागन खाओ चाहे बीजी खाओ, ऐसा बोला रस बीजी खाना, वेश्यागन बड़ा हमने खाए। कोई निमंत्रण थी, साधु हो गई, ब्राह्मण हो गई, कोई निमंत्रण स्वीकार ही नहीं करता। एक बहु किया ब्राह्मण बना हुआ भान सामने लगाया, कौन महाराज, मैं तो पानी तुम कौन, मैं खतरा नहीं हूं। अब सोमवती अमावस्या आवे उस दिन मेरे यहाँ भोजन कर लेना, ठीक बात। जल्दी चले गए, उसने हमारा दूध जल चीनी चावल मालपुआ बनाए, सामान सब दे दिया, महाराज बनाओ। महाराज ने शुरू बनाए, बना कर भोजन करो, दक्षिणा दी और ऊपर को देखने लगे। अरे क्या देखती हो, आप ब्राह्मण तो हो ना, आप तो ब्राह्मण हो ना, ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देने से जुर्माना आता, आप ब्राह्मण हो ना। वो बोले तू तो खतरारी है, तू खतरारी मैं पानी, और तू बेशर में भान, तेरे जिमेल मेरे पत्थर पर से रान। मैं ब्राह्मण बन खाया, तू खतरारी बन कर आया, ऐसा का मुझे जाएगी। आज जो और बेईमानी करके राजी नसबंदी करेगी, संतान के विनाश कर रहे हैं, तो आपको भला हो जाएगा। ऐसी पूछ नहीं है भगवान, तो सब होगा ठीक है। फिर रोग तो अभी मान जाओ अच्छी बात है, जितनी गई सो गई, क्या करेंगे, जितनी उम्र रह गई है वो भगवान ने लगा, और सेवा सबको सुख कैसे पहुंचाएगा, ऐसा अच्छा जानना। संसार का नाक गर्भपात करना, गोली खाना, ऑपरेशन करा लेना, नसबंदी करना बड़ा भारी हत्या का काम है, पाप का काम। तो हिंदू कौम नष्ट हो गया, ऐसी हमने सुनी है सच्ची, और दूसरी तो भगवान जाने। सुने से संदेह नहीं कि 100 वर्षों के भीतर भीतर हिंदू नाम का कोई नहीं रहेगा, तो मरने वाले मरेंगे। पहले हम दौर, हमारे दौर में वोट फटा, एक संतान एक ये खत्म हो रहा था समाज। शास्त्रों की क्या बात होगी, कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा, कौन ऐसे काम में नहीं। ये नशा माता बहनों से कहना कि अच्छा ऐसा गर्भपात करो अथवा गोली खाओ, ठीक नहीं, ऑपरेशन करा लो, ठीक, बड़ा भारी पाप, इसे बचो। नारायण नारायण नारायण। अब पूछ होगा मेरी बातों में कोई शंका होगी। भक्ति करने के लिए गुरु की आवश्यकता। अरे गुरु नाम उसका है जिससे प्रकाश हो जाए, गुरु की आवश्यकता होती है। मैं पूछता हूँ आपसे प्रश्न कि पहले बाप पैदा होता है बेटा, बताओ, पहले बाप पैदा होता है बेटा पैदा होता है? पहले
तो नहीं, आप स्वयं पूछते साकार तो कहने को तो बाबा, तो कहेंगे बाप पैदा होता है पहले बाप नहीं होता, पहले बेटा होता है। बेटा होने से ना उसका बाप होता है, जब बेटा नहीं तो बाप उसको कोई नहीं कहता नहीं। ऐसे ही गुरु वो होता है जो आपको ज्ञान करा दे, तब तो गुरु होगा, नहीं तो गुरु होगा तो बैल है उसका। ज्ञान आपको करा दे तब गुरु हुआ, और ज्ञान करा दे भेंट पूजा ले ले तो आपको मंत्र दे दिया, ठग है ठग, गुरु है गुरु नहीं। गुरु बिना ज्ञान जैसे अंधेरे में आर गुरु जी ज्ञान बंगाल में गुरु बैल भी कहते वो गुरु। गुरु शिष्य अंध बदल कर देखा, एक में सुने एक नहीं देखा, बताया ना। गुरु तो अंध अधिकता नहीं, चेला बहरा सुनते ही नहीं, गुरु जी कहते हैं गुरु वो करते ही नहीं, तो अंधे और बदल अंधे अंधे दांगड़ी अंधे यार दोनों दूधा करना काल आंधे की दांगड़ी आधा ही पकड़े, आंधे की लाठी आंधा पकड़ चले तो दोनों डूबेगा। गुरु लोग सिख लाल तीर दोनों खेले डाल, दोनों डूबा परशुराम बैठ पत्थर की नाव, पत्थर की नाव को बैठे। गुरु वो है जिस विषय में आपको जिससे ज्ञान हो गया, आप बनाओ चाहे बनाने से गुरु बनावटी गुरु नहीं होता, काम नहीं। असली गुरु वो है, ये बनावटी कोई काम नहीं, ठगाई होगी केवल ठगाई, और वो दलाल होकर गुरु बनाओ, तुम नहीं बनाओ, तुम नहीं बनाओ, तुम नहीं बनाओ, ये हो दलाल। और वो जो मन में शाम को बाद सत्संग होगा, क्या स्थान है? गीता ज्ञान मंदिर में सत्संग होता है, शाम को रात भी होता है। आज भी वहां करने का विचार है, कल सुबह गांव जाने का विचार सत्संग में। जहांगीरपुर सुबह जाने का विचार है, वहां सत्संग रखा है, कोई जाकर जाओ, वहां का हो तो वहां चलो, नहीं समझ दिया आपकी। शाम को आपको बहुत मेरे भाई बहन आओ, फिर सुनाएंगे। नारायण 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 नारायण।